हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, हम बता चुके हैं कि इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और ग्रामर सिलेबस जो बहुत ही बढ़िया सिलेबस है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इसको आप नहीं समझोगे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा है, सिंटैक्स। तो देखो, हम आपको बता देते हैं कि इसमें हमारे 6 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 6 पॉइंट कंप्लीट। और देखो, हमने आपको बताया था कि जब 2 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम एक एक्सरसाइज कराते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो आपके 2 टॉपिक थे वो समाप्त हो चुके हैं, यानी कि 2 टॉपिक के बाद हम एक्स्ट्रा कराते हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो आपके 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम इसकी तीसरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। यानी कि आज की एक्सरसाइज में आप देखोगे सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल और एंड सिंटैक्स ऑफ वर्ब। तो दोनों ही टॉपिकों के जो वाक्यों को हम डिस्कस करेंगे। यानी एक साथ हमने यहाँ पर आपको 14 वाक्य दिए हुए हैं और इसमें आपके आर्टिकल और वर्ब दोनों के वाक्य दिए हुए हैं, जिनको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। और देखो, यदि आपने यानी कि सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल एंड सिंटैक्स ऑफ वर्ब की वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा, उनके रूलों को याद कर लिया होगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही बढ़िया तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, हमने आपको बताया था इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और ग्रामर सिलेबस बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बिना इसके जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी समझ में आपके नहीं आएंगी। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है, ताकि जो आपकी बुक हैं वो भी बढ़िया तरह से आपकी समझ में आ सके। तो देखो, टॉपिक नंबर 4 सिंटैक्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यों को शुद्ध करना। यानी कहा जाए तो हमने नोट में लिखा है, यानी वाक्यों में कुछ गलतियां दी होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे सिंटैक्स क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके जो 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और हमने आपको बताया था कि जब 2 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं तो उसकी हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से आपके 6 पॉइंट इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ पजेसिव, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव एंड सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल एंड सिंटैक्स ऑफ वर्ब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल एंड सिंटैक्स ऑफ वर्ब। यानी देख लेते हैं इसको, सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल एंड वर्ब, यानी कि सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल और सिंटैक्स ऑफ वर्ब को डिस्कस करेंगे। और इसी के वाक्य हमने इसमें दिए हुए हैं, जिनको आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है, ताकि जब तक आप इन वाक्यों को नहीं समझोगे एग्जाम में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और एग्जाम में भी मैं आपको बता देता हूं कि उसमें भी आपको सिर्फ वाक्य ही देखने को मिलेंगे। क्या? वाक्य देखने को मिलेंगे और आपको उसमें गलती को देखना है और उसको सही करना है। बस इतना ही आपको याद रखना है। और देखो, मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, ये टॉपिक आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मस्ट है। क्योंकि यदि आपने इस टॉपिक को अब अच्छी तरह समझ लिया, ये टॉपिक है एक और आपका वोकैबुलरी का टॉपिक है, दोनों को बढ़िया तरह समझ लिया, तो जब आने वाले समय में आप किसी कंपटीशन में बैठते हो तो उसको बहुत ही आसानी से बीट कर सकते हो। तो देखिए, हमने बताया था इसमें आपको हमने 14 वाक्य दिए हुए हैं, जिनको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है और प्रत्येक वाक्य को हम उसके रूल के साथ आपको समझाएंगे, ताकि वाक्य भी आपकी समझ में आ जाए और रूल भी आपका रिवाइज हो जाए। तो देखिए, शुरू करते हैं 1 से। पहला सेंटेंस देख लेते हैं, आई हैव एन कार। आई हैव एन कार। तो देखो, इस समय आपको पता है कि आपका जो टॉपिक है इसमें आर्टिकल एंड वर्ब का है। क्या है? आर्टिकल एंड वर्ब। तो हमको सबसे ज़्यादा फोकस आर्टिकल और वर्ब पर ही करना है। यानी कि गलती जो ढूंढनी है किसमें ढूंढनी है? वर्ब और आर्टिकल। वर्ब को देखते हैं, आई के साथ हैव आता है, बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। अब आते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या है आपका? एन। और यहाँ पर क्या दिया? सी। और सी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। और हमने बताया था जब कॉन्सोनेंट आ जाए तो फिर क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। तो इस एन को काट के यहाँ पर क्या लगा दोगे आप? ए लगा दोगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हमको पता है कि इस वाक्य में ये गलती है,
यानी कि हमको पता है कि इसमें आपकी एक तो आर्टिकल की गलती होगी या फिर वर्ब की गलती होगी, तो हम इसमें इन्हीं दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपका जो हमने आपको 11 टॉपिक बताए हैं उसमें से कोई सी भी टॉपिक पर वाक्य आ सकता है, उसमें किसी भी टॉपिक पर आ सकता है। इसलिए आप कहोगे कि सर हम 11 टॉपिकों को कैसे देखेंगे, तो कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया HV। सबसे पहले HV देखो, HV के बाद आर्टिकल देखो, फिर नाउन देखो, बस इन 3-4 चीज़ों को देखो, आपको गलती मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। तो देखिए दूसरा वाक्य देख लेते हैं, ए आंट इज ऑन द टेबल। ए आंट इज द ऑन द टेबल। तो देखो आंट के हिसाब से इज तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो ए आ रहा है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ए दिया हुआ है और ए हमारा क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल के हिसाब से क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो इस ए को काट के क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे, सेंटेंस इज करेक्ट और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तीसरा वाक्य, आई गॉट माई एजुकेशन। मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की इन एन यूनिवर्सिटी। किससे, एक यूनिवर्सिटी से की। अब यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो यू आ रहा है और यू को हम ऐसे लिखेंगे, यू नी, इस तरह से लिखा। अब यहाँ पे आ रहा है या, और या के लिए हम यूज कर सकते हैं, वाई का प्रयोग करते हैं वाई के, और वाई हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये तो आपको पता है। वाई हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के हिसाब से फिर एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए। तो इस तरह से हम इसको सही कर सकते हैं। और इसमें आपका रूल लागू होता है कि मैंने आपको लिखवाए थे, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो वॉवेल से शुरू होते हैं लेकिन उसमें वॉवेल बोला नहीं जाता, इसीलिए हम उसमें ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चौथा वाक्य देखते हैं, द वोमैन इज मेंस पार्टनर। यानी कि महिला क्या है, मनुष्य का एक साथी है, एक पार्टनर है, साथी है, सहयोगी कह सकते हैं। तो देखो हमने आपको बताया था कि जब कोई नाउन व्यापक अर्थ में आए, जब कोई नाउन व्यापक या विस्तृत अर्थ में आए तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो दा दिया है इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, पांचवा वाक्य देखते हैं, माई फादर गेव मी एन 1 रुपी नोट। यानी कि मेरे पिता ने मुझको 1 रुपये का नोट दिया। अब देखो हम इस यहाँ क्या बोल रहे हैं, 1, और यहाँ वा आ रहा है, वा के लिए वी होता है, तो वी के हिसाब से यहाँ एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। ठीक, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने रूल लिखाया था कुछ शब्द किससे शुरू होते हैं, वॉवेल से शुरू होते हैं, वॉवेल बोला नहीं जाता, इसलिए ए का प्रयोग करते हैं। छठा वाक्य देख लेते हैं, आई सॉ ए टाइगर। मैंने एक टाइगर को देखा। ठीक, ए टाइगर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, और एक टाइगर जो था बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। तो देखो इसमें हमने रूल लिखाया था कि देखो यहाँ नाउन है आपका, टाइगर आया है और यहाँ भी टाइगर आया है। ठीक है, सेम हमने इसमें रूल लिखाया था कि जब कोई नाउन पहले वाक्य में आए और वही नाउन दूसरे वाक्य में आए, तो पहली बार जब कोई नाउन आता है तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। मेरी बात समझना, जब कोई नाउन पहली बार आता है तो ए या एन का प्रयोग करते हैं भाव के अनुसार। क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं भाव के अनुसार। और वही नाउन फिर से आता है, वही नाउन दूसरे वाक्य में आ जाए, तीसरे वाक्य में आ जाए, फिर से आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, वहाँ पर हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो समझ गए होंगे इस बात को आप, और मैंने इसका रूल भी लिखवाया था। सातवां वाक्य देखते हैं, गंगा इज ए होली रिवर। गंगा एक नदी का नाम है, और हमने आपको बताया था नदियों के नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं, दी, यानी दा भी कह सकते हैं इसको, तो दी का प्रयोग करते हैं। इस बात को हमने आपको पहले बताया था, रूल भी लिखवाया था कि नदियों, पहाड़ों, सागरों, महासागरों से पहले दा का प्रयोग करते हैं। याद होगा आपको, क्योंकि जब तक आपको रूल याद नहीं होंगे आप इनको नहीं समझ पाएंगे, जब तक रूल याद नहीं होंगे। और मैं बता देता हूँ कि जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, उन्होंने इसकी वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ताकि ये एक्सरसाइज समझ में आ सके। आठवां वाक्य देख लेते हैं, राहुल सेज। राहुल कहता है, प्रेजेंट है दैट, की राहुल कहता है कि गीता वाज रीडिंग द बुक। अब हमने आपको बताया कि जब पहला वाक्य प्रेजेंट में हो तो दूसरा वाक्य भी किस में रहता है, प्रेजेंट में ही रहता है। ठीक है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो आप। तो पहला प्रेजेंट में है तो दूसरा भी किस में रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा।
9वां वाक्य देख लेते हैं, मोहन गो टू टेम्पल डेली, यानी मोहन रोजाना मंदिर जाता है। अब देखो मोहन एक है, सिंगुलर है, और यहाँ गो सिंगुलर है, तो क्या करते हैं, वर्ब में एस लगाते हैं। ये तो आपको पता होगा, जब सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगाते हैं, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका गोज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हो। 10वां वाक्य देख लेते हैं, द टीचर सेड डैड, सेड आ गया, क्या हो गया, पास्ट हो गया। जब पहला वाक्य पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन होती है जब पास्ट में नहीं होता है, तो वो कंडीशन क्या थी हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार फिर बता रहे हैं कि यदि वाक्य में कोई सत्य बात या फिर आदत आ जाती है तो वह वाक्य फिर हमारा प्रेजेंट में ही रहता है। तो गॉड वाज ग्रेट, यानी भगवान महान था, ऐसा नहीं है, भगवान जो है आज भी महान है, तो क्या हो जाएगा, गॉड इज ग्रेट। आगे देखिए 11वां वाक्य देख लेते हैं, दिनेश वेंट इनटू द रिवर रूम, यानी दिनेश जो है वो कमरे में गया। सो दैट मीन्स क्या होता है, ताकि होता है, और हमने इसका एक रूल लिखाया था, याद होगा कि जब वाक्य में सो दैट आ जाए तो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद मे या माइट का प्रयोग करते हैं। अब मे या माइट का प्रयोग किस हिसाब से करते हैं तो ये भी हमने आपको बताया था, ये हम पहले वाक्य के अनुसार करते हैं। यदि पहला वाक्य हमारा प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो हम वहाँ पर मे लगाएंगे। ध्यान रखना, यदि पहला वाक्य हमारा किस में हो, पहला वाक्य हमारा या तो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो क्या लगाते हैं, मे या मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। और यदि पहला वाक्य किस में आ जाए, पास्ट में आ जाए, तो फिर आप वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, माइट का प्रयोग करोगे। तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट के बाद जो एच बी दी होती है, एच बी एम बी कुछ भी हो, मॉडल वर्ब हो, लेकिन जब वाक्य में सो दैट आ जाता है तो उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट के बाद मे या माइट लगाते हैं पहले वाक्य के अनुसार। तो पहले वाक्य में क्या है, वेंट सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट हो गया, जब पास्ट है तो वहाँ पर माइट लगाएंगे। 12वां वाक्य देख लेते हैं, ही एज वेल एज आई एम गिल्टी। तो देखो यहाँ पर एज वेल एज से दो कर्ता जुड़े हुए हैं, और हमने एक रूल लिखाया था कि जब एज वेल एज से दो कर्ता जुड़े तो यदि दोनों प्रोनाउन हों, क्या हो, यदि दोनों प्रोनाउन हों तो जो एच बी आती है वो पहले प्रोनाउन के अनुसार आती है, या कह सकते हैं पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। और पहला सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, और हमने यहाँ दे रखा है एम, तो एम को काट के क्या कर दोगे आप, इज, क्योंकि ही के हिसाब से इज आता है। 13वां वाक्य देख लेते हैं, सुमन एंड राधा, यानी सुमन और राधा इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रही हैं। हमने बताया था एंड से जब दो कर्ता जुड़ते हैं तो क्रिया किसकी आती है, बहुवचन की आती है, तो यहाँ इज कट जाएगा और आर आपका लग जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लास्ट वाक्य बचा है, बहुत ही बढ़िया वाक्य है, हो सकता है कि सन 2022 में आपको देखने को मिले, इसीलिए इस वाक्य को बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझना है। समझना क्या है, इसका रूल ये है कि जो मैंने आपको एक रूल लिखाया था, यानी कि प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनसे पहले क्या होता है पदा, यानी कि इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ कंडीशन में हो जाता है तो वो उसको हमने रूल बना के भी लिखवाया था। तो देखिए, ही गेव मी एन एडवाइस, तो एडवाइस शब्द क्या है हमारा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले इसीलिए हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसको भी आप। तो देखो, इस तरह से मैंने आपको 14 वाक्य बताए और प्रत्येक वाक्य के साथ उसके रूल को डिस्कस किया है, ताकि यदि आपने पीछे का वीडियो भी नहीं देखा हो, पीछे आपने इसके रूल्स का वीडियो भी नहीं देखा हो, फिर भी आप इसको इस एक्सरसाइज के माध्यम से भी इसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये भी एक तरीका होता है कि आपने 10, 20, 50, 100 वाक्यों की प्रैक्टिस कर ली अच्छी तरह से, उनको देख लिया क्या गलती है, फिर उसको सही कर लिया, तो इस तरह से अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप इस तरह से भी एग्ज़ाम में कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से केवल ये जो तरीका है वो केवल इंटरमीडिएट के लिए है, यानी कि इंटरमीडिएट में पास हो गए बढ़िया तरह से, बस इतना ही है। लेकिन आपको इसको फ्यूचर के बेस से करना है
तो इसके रूल भी आपको याद करने होंगे बढ़िया तरह से, ताकि जब तक आपको रूल याद नहीं होंगे एग्जाम्पल को ठीक से नहीं पहचान पाओगे और करेक्ट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।